जय भारत, जय भीम, जोहार। स्वागत है आप सभी का साहब का जीवन एपिसोड 19 में। आज की टॉपिक है विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़ौदा महाराज द्वारा दिया गया स्कॉलरशिप। अपने कर्मठ पिता के देहांत से भीमराव अम्बेडकर का एकमात्र सहारा भी टूट गया। रिश्तेदारों सहित कहीं से कोई आर्थिक मदद की आशा नजर नहीं आ रही थी। अब उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का समय आ गया था, लेकिन वापस बड़ौदा जाकर उसी नौकरी को जारी रखने का मन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जिस काम के लिए उनके पिताजी ने मना किया था, उनके पिताजी चाहते थे कि भीम मुंबई में ही कोई अच्छी नौकरी करे। लेकिन भीमराव को बड़ौदा सरकार द्वारा दी गई स्कॉलरशिप को स्वयं को ऋणी महसूस कर रहे थे, जिसके कारण वह बड़ौदा नौकरी करने के लिए चले गए थे। लेकिन वहां का जो 15 दिन काम करने का अनुभव रहा वह कुछ अच्छा नहीं था, क्योंकि वहां काम करने वाले लोग ऊंची जाति के थे, जिसके कारण बाबा साहब को काफी अपमानित किया जाता था। उन्होंने अब आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़ी इच्छा थी, लेकिन परिवार का पालन पोषण भी करना जरूरी था। आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए पास में फूटी कोड़ी भी नहीं थी। पिता की मृत्यु कर्जदार के रूप में हुई थी। इस तरह जीवन संघर्ष की तेज खींचतान व चिंता के साथ उन्होंने मुंबई में बड़ौदा नरेश से भेंट की। संयोगवश उस समय 1913 में बड़ौदा सरकार हायर एजुकेशन के लिए 4 छात्रों को स्कॉलरशिप देकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका भेजना चाहते थे। भीमराव ने महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के बॉम्बे में स्थित मालाबार हिल्स में उनके निवास पर जाकर सारी बातें सुनाई। यह भी बताया कि उन्हें बड़ौदा क्यों छोड़ना पड़ा और क्या मुश्किलें आई। महाराजा ने सब सुना और दूसरे दिन फिर बुलाया और लंबी बातचीत हुई। वे भीम की इंग्लिश से काफी प्रभावित हुए और भीम जैसे होनहार युवक को अमेरिका भेजना उचित समझा। उन 4 स्टूडेंट में भीमराव का भी सिलेक्शन हो गया। भीमराव बहुत खुश थे। साथ बड़ौदा गए। जून 1913 से जून 1916 तक 3 साल के लिए दी जाने वाली इस स्कॉलरशिप के लिए बड़ौदा के उप शिक्षा मंत्री के समक्ष 4 जून 1913 को एग्रीमेंट पर साइन किया, जिसमें लिखा था, मैं अमेरिका में अपना समय विधायी अध्ययन में ही व्यतीत करूंगा और स्टडी पूरे होने पर बड़ौदा रियासत में 10 साल तक नौकरी करूंगा। इसके साथ ही भीम ने महाराजा के प्रति हृदय से आभार जताया। उस समय भारतीयों के लिए विदेश में स्टडी करने के लिए मौका मिलना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। फिर एक 22 वर्षीय अछूत युवक के लिए तो इसका महत्व और बढ़ गया था। भीमराव को एक और अमेरिका जाने की खुशी थी, तो दूसरी ओर परिवार के घर खर्च की भी बहुत चिंता थी। उस समय घर में सिर्फ आनंद राव ही कमाने वाला था, जबकि 10-12 जन खाने वाले थे। उन्हें बड़ौदा सरकार से शिक्षा विभाग से कुछ रुपये एडवांस में ले लिए, जिसमें से कुछ आनंद राव को घर खर्च के लिए दे दिए और कुछ अपने पास रखे। स्कॉलरशिप के रूप में 11.5 पाउंड हर महीने के लिए राशि मंजूर हुई थी, जो बहुत कम थी। और ऐसे मुश्किल हालातों में भी डॉक्टर बाबा साहब ने अपनी पढ़ाई को नहीं त्यागा, बल्कि और पढ़ने की जिद पाल लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाले भविष्य में शिक्षा ही उनका सबसे बड़ा हथियार होगा। आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जोहार।